करते हैं। हमारा आज खास फोकस नई दिल्ली पर है और दिल्ली से ही एक जानी मानी हमारे एक्सपर्ट कैनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूँ कि जिस तरह का माहौल बन रहा है पूरी दुनिया भर के बाजारों में, चीन से चिंताएं फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, कितनी खतरे की बात है हमारे लिए और दुनिया भर के लिए? धन्यवाद शो पर बुलाने का। कुछ हफ्तों पहले हमने काफी लंबी चर्चा की थी चीन पर, और मैंने तब भी कहा था चीन एक चिंता का विषय है और काफी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन 3 हिसाब से दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो दर्शाता है कि वर्ल्ड डिमांड पे इम्पैक्ट है, क्योंकि वहां पे जो हम देख रहे हैं, अभी आज ही मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आया है 47 पर, जो कि निराशाजनक है। तो ये दिखाता है कि ग्लोबल डिमांड में जो है इम्पैक्ट है। दूसरा, चीन पर बहुत सारी इकोनॉमीज निर्भरित रहती हैं, कमोडिटीज पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, मेटल्स पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी उसका है दूसरा पहलू है। और तीसरा, चीन बहुत बड़ा होल्डर है US डॉलर रिजर्व्स का, और इससे करेंसी पर भी इम्पैक्ट बना रहेगा। तो चीन से जो चिंताएं आ रही हैं, जो उनका मार्केट काफी मुश्किल से वो सेट कर रहे हैं, उससे ग्लोबल मार्केट्स पर भी असर रहेगा और इंडियन मार्केट्स पर भी असर बना रहेगा। रितु जी, गुड मॉर्निंग। एक और चिंता जो पिछले 2-3 दिन से दुनिया भर के बाजार झेल रहे हैं, खासतौर पर यूरोपीय मार्केट झेल रहे हैं, वो है वॉक्सवैगन को लेकर जो कंट्रोवर्सी नई खड़ी हुई है। कल हमने देखा था काफ़ी सारी दूसरी बड़ी ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी दबाव देखने को मिला था, और घरेलू बाजार में मदरसन सुमी, बॉश जैसे स्टॉक्स प्रेशर में है। आप कैसे देख रही हैं इसको, और घरेलू बाजार में इतनी करेक्शन के बाद आपको लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए? आपका टेक क्या है इस पूरे एपिसोड पर? ऑटो स्टॉक्स अगर हम घरेलू डोमेस्टिक का देखें तो मुझे अभी भी ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है। हमने कुछ डिमांड अपटिक देखी है। ये जरूर है कि काफी डिस्काउंट्स दिए जा रहे थे, बीच में फिर से बढ़ गए थे, बट डिमांड में अपटिक है, रिजल्ट्स अभी भी स्थिर हैं। और अगर रेट कट आता है तो ये एक सेक्टर होगा जिसको फायदा मिलेगा। कमोडिटीज में जो फॉल आ रहा है, मेटल प्राइसेस जो गिर रहे हैं, उससे भी इस सेक्टर को फायदा है, और डोमेस्टिक डिमांड इस सेक्टर में रीजनेबली बरकरार है। तो अगर उस थीम से खेलें तो ऑटो सेक्टर में सिलेक्टिव बाइंग बनी रहती है। बैंकिंग शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। साथ ही अब जो बड़ी इवेंट भारतीय बाजारों के लिए है वो है पॉलिसी की 29 सितंबर को जो होगी। आप क्या सोच रही हैं, क्या RBI गवर्नर इस बार कट करेंगे? यदि हाँ तो कितना, और उस लिहाज से फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों पर आपका क्या व्यू है? मुझे पूरी उम्मीद है और कि इस बार रेट कट आना चाहिए, और इसके बहुत सारे कारण हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक सुधर गया है, 3.8% पे जो आया था बहुत अच्छा नंबर है। अगर हम IIP देखें, 3.8% इकोनॉमी को अच्छा इंडिकेशन और सशक्त करता है RBI का हाथ रेट कट लेने के लिए। मॉनसून पर से चिंताएं अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, और ओवरऑल करेंसी बहुत अच्छे से इस टर्मोइल में परफॉर्म कर रही है, स्ट्रांग रही है, रेजिलिएंट रही है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स का कट तो RBI ने देना चाहिए इस बार, और 50 बेसिस पॉइंट तक भी दे सकता है, क्योंकि इसके बाद जब अगर US फेड रेट हाइक करता है दिसंबर में, तो उसके बाद मौके कम हो जाएंगे RBI के पास। तो मुझे लगता है कि सभी तरफ से RBI के पास कारण है, और रेट कट की उम्मीद सशक्त होती है। रेट कट के अलावा अक्टूबर के सीरीज में जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो शायद अर्निंग्स को लेकर है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार अर्निंग सीजन से? कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में दबाव देखने को मिलेगा? अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन इस साल की करीब करीब सभी ने प्रून डाउन कर दी हैं, कम कर दी हैं। करीब 10% का अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वो सेक्टर्स होंगे जहां हम अर्निंग ग्रोथ देखते रहे हैं, और वो आगे भी दिखाएंगे। मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखा था हमने। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। अब माना जा रहा है कि जो स्टील कंपनीज हैं उनके बनस्बत भी NPAs का प्रेशर शायद PSU बैलेंस शीट पर आएगा। तो ये चिंताएं बनी रहेंगी अगले कुछ क्वार्टर्स। तो तब तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही आउट परफॉर्म करेंगे, बेटर अर्निंग्स विजिबिलिटी देंगे। लेकिन जो चीन की चिंताएं हैं उनको देखते हुए क्या फिर आपको लगता है कि मेटल्स अभी भी दबाव में रह सकते हैं, या फिर ये वर्स्ट केस सिनेरियो इन शेयरों की प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है? इस पूरे सेक्टर को कैसे देखती हैं?
मैं मेटल्स को बिल्कुल खरीदने की राय नहीं देती। मैं मानती हूँ अगले कुछ क्वार्टर्स कम से कम और कुछ साल मेटल्स के लिए काफी लो डिमांड वाले रहेंगे। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम रिफॉर्म्स करके एक स्पर लाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में तो हमारे देश के लिए अच्छा है, पर मेटल स्टॉक्स के लिए मुझे लगता है प्रेशर बना रहेगा। काफी कुछ सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह करके उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर ग्लोबल डिमांड डिस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। इसके अलावा जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस जाते हैं तब एक आशा जगती है कि कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। 7 दिन की यूएस की विजिट पर वो रवाना हो चुके हैं। ये बताइए कि आईटी सेक्टर को आप किस तरह से देख रही हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं यूएस की इकॉनमी थोड़ी स्टेबल होती हुई, माना जा रहा है कि अब दिसंबर में एक बार ब्याज दरें वो बढ़ाना भी शुरू करें। आईटी कंपनियों के लिए अच्छा है, खराब है, और आपकी क्या राय है आईटी सेक्टर पर इस समय? आईटी सेक्टर हम देखें तो डिमांड पर काफी प्रेशर है, और जिस तरह का आजकल आईटी का रुझान है ग्लोबली, उसमें हमारी कंपनियां बहुत सशक्त नहीं हैं। जिस तरह बिग डेटा हो गया, सीआरएम हो गया, तो इसमें हमारा जो शेयर ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा सा कम है। तो हमारी कंपनियों को काफी रीमॉडल करना पड़ेगा, रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, जिस बारे में हमारी कंपनी के दिग्गज स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं। बट करेंसी स्थिर है, डिमांड बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं है, अर्निंग्स अभी भी दिखती हैं आईटी कंपनीज में। तो मैं एक न्यूट्रल स्टांस रखती हूँ आईटी सेक्टर के लिए, बट मुझे नहीं लगता अगले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से आईटी कंपनीज काफी महत्वपूर्ण है, और जो हमारा 20% एक्सपोर्ट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें काफी बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का ही है। आप चूंकि रेट कट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और आप मानकर चल रहे हैं कि एक रेट कट होने वाला है, मैं आपसे इक्विटी से हटकर फिक्स इनकम डेट पर राय लेना चाहता हूं। फिर क्या जिन लोगों को दुनिया भर के इस उतार चढ़ाव से डर लग रहा है, इक्विटी में पैसा लगाने में डर लग रहा है, क्या एक फिक्स इनकम वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का या एक अच्छा बॉन्ड फंड ऑप्शन हो सकता है 3 साल के लिहाज से, कि ब्याज दरें कम होने की संभावना है, रिटर्न अच्छे बने, डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करके एक मौका वहां देखा जा सकता है? डबल डिजिट रिटर्न एक्चुअली डेट मार्केट में बन चुके हैं। 10% से ऊपर रिटर्न रहा है इस साल अगर आप देखें, क्योंकि यील्ड्स रेट कट हो ना हो, यील्ड्स प्रोग्रेसिवली कम हुई हैं ऑलमोस्ट 1% से। तो डबल डिजिट रिटर्न बन चुका है, अगले कुछ महीनों में और ज्यादा रिटर्न बनने की पूरी उम्मीद है। और इसके लिए बॉन्ड फंड्स हो गए, डायरेक्ट निवेश हो गया, इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत बड़ा डेट इन्वेस्टर होता है, ट्रेडिशनल पॉलिसीज हो चाहे यूनिट लिंक पॉलिसीज हो, तो ये सारे उपलब्ध हैं, निवेशकों को निवेश करना चाहिए। मेटल्स में जिस तरह से चिंता की बातें निकल कर आ रही हैं, हर रोज आप देखिए 2 खबरें खराब आती हैं मेटल सेक्टर के लिए और शेयर पिटते भी हैं। आप जैसे फंड्स की क्या अप्रोच है फिर इन सेक्टर्स के लिए? क्या धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए मेटल्स में, ये राय रख रही हैं आप, या आपको लगता है कि अभी मेटल्स में और पेन बाकी है चाइना के चलते? मेटल्स में अभी काफी पेन बाकी है। मेटल्स में पेन जब खत्म नहीं होगा तो रिकवरी कुछ दूर है अभी, जब तक एक चाइना या ग्लोबल डिमांड में रिवाइवल नहीं आता है। इंडिया में भी कोई बहुत बड़ा अपटिक नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग या डोमेस्टिक डिमांड में, तो मेटल सेक्टर से मैं काफी अंडरवेट हूँ और बनाए रखूंगी। एक और स्पेस जो काफ़ी दबाव में दिख रही है वो है कैपिटल गुड्स शेयरों की। हालांकि आईआईपी के नंबर्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे ऋतु जी, लेकिन फिर भी इन शेयरों में रिकवरी है नहीं। बेल एल जैसे दिग्गज लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। क्या सिर्फ मार्केट के साथ की कमज़ोरी है, या आपको लगता है कि अब भी इन कंपनियों के लिए मुश्किल भरे हालात हैं, और इस सेक्टर पर फिर आपकी राय क्या है, खरीदना चाहिए या नहीं? हालात तो मुश्किल ही है। अगर हम इनके बैलेंस शीट और पीएनएल देखें तो काफी स्ट्रेस दिखता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर हम मानते हैं कि जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और इंडिया सभी मानते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में बेटर प्लेस्ड है, एक आउटलायर है और यहाँ पे रिकवरी बेटर होनी चाहिए, तो अगर हम कहते हैं कि ग्रोथ रिटर्न करेगी अगले 3 से 5 साल में, तो ये सेक्टर और ये स्टॉक्स डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो करेक्शंस आ रहे हैं, मुझे इन सेक्टर्स में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट सिलेक्टिव। तो मैं अच्छी कंपनीज में ही निवेश करूंगी, छोटी कंपनीज में नहीं करना चाहूंगी, बट सिलेक्टिव बाइंग करके पोर्टफोलियो बनाने की स्थिति है अभी। और अगले 3 से 5 साल तक ये सेक्टर्स मुझे लगता है विल लीड द रैली जब होंगे। इसके अलावा आपसे राय लेना चाहूंगा फार्मा कंपनियों के ऊपर। आपको क्या लग रहा है इस बार नतीजे कैसे आ सकते हैं फार्मा कंपनियों के, और यहाँ पर क्या व्यू है?
फार्मा कंपनीज वैसे तो बहुत डाइवर्स सेक्टर है, हर कंपनी एक दूसरे से बहुत अलग है, बट बाय एंड लार्ज यहाँ पे नतीजे अच्छे रहते हैं, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी दिखती है। और खासकर जब बाकी सेक्टर्स में ये नहीं दिख रहा है तो फिर आप अंधों में काना राजा कह लीजिए। पर मुझे फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, अर्निंग्स अच्छी दिखती है। और इस एनवायरनमेंट में जब मार्केट कोई रिटर्न नहीं दे रहा है तब अर्निंग्स से रिलेटेड जो रिटर्न बनता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस साल अगर हम देखें तो अभी मार्केट जनवरी से अभी तक करीब 6% नीचे ही है। तो ऐसे में अर्निंग विजिबिलिटी वाले स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए और फार्मा सेक्टर इस बात को पूरा करता है। लेकिन इस बीच देखिए बाजार कुछ रिकवरी की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लगभग आधे नुकसान की भरपाई कर चुके हैं। अब सेंसेक्स में 100 अंक नीचे है, निफ्टी पर नुकसान अब 40 अंकों का है। हालांकि आधा % की कमजोरी अब भी निफ्टी में, लेकिन 1% की जो कमजोरी थी वो घटकर आधी रह गई। मिड कैप इंडेक्स महज 1/4% कमजोर है। बैंक निफ्टी में भी सेंसेक्स और निफ्टी जितना ही नुकसान है। तो कुछ रिकवरी की कोशिश जरूर बाजार की तरफ से होती हुई नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो दुनिया भर के बाजारों की ज़्यादा है, बाहर की इकोनॉमीज़ की ज़्यादा है, रितु जी ऐसे में क्या फिर यहाँ की जो घरेलू कंपनियाँ हैं जिनका हिंदुस्तान की इकोनॉमी से लेना देना ज़्यादा है, यहाँ कारोबार ज़्यादा है, फर्ज करें FMCG सेक्टर, क्या यहाँ पर मौके अच्छे हैं या फिर शेयर इतने महंगे कि खरीदने में डर लगता है? शेयर्स जिस तरह का अभी इनका डिमांड और बिजनेस आउटलुक है उसके हिसाब से महंगे लगते हैं, पर जो पोर्टफोलियो में वैसे हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए क्योंकि उससे थोड़ी स्थिरता आती है। बट नए निवेश के लिए सेक्टर महंगा लगता है, करना चाहते हैं पर महंगा लगता है। आपने ऑटोज में कहा था कि आपको अच्छा लगता है यहाँ पर, ये आप क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर आप बुलिश हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरीज पर अब आपका क्या व्यू है? ऑटो एंसिलरीज में हमने काफी करेक्शन देखा है, कुछ जगहों पे शायद बिजनेस मॉडल भी डिस्ट्रक्ट होगा, बट सिलेक्टिवली अभी भी ऑटो एंसिलरीज में अच्छा निवेश का मौका है, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट डिमांड हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरीज में आती हुई। और ऑटोज में भी अगर हम 4 व्हीलर्स देखें तो एक डिमांड अपटेक है, तो मुझे ये सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा सा बेहतर है कंपैरेटिवली। शायद जो डोमेस्टिक मनी है, जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए बाजार में पैसा दे रहे हैं, और हमारे यहाँ के फंड ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर प्रीफर भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन इन छोटे मझोले शेयरों का आगे भी बरकरार रहेगा दिग्गजों के मुकाबले में, या फिर इस करेक्शन के बाद अब दिग्गज शेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं? दिग्गज शेयर अट्रैक्टिव तो लगते ही हैं, बट अगर हम देखें मार्केट में जब करेक्शन या उछाल दोनों ही आते हैं तो पहले हम उन्हें दिग्गज शेयरों में देखते हैं। जब मार्केट उछाल भी देता है तो पहले दिग्गज शेयर चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं। तो मुझे ये चिंता रहेगी कि अगर ये प्रेशर बना रहता है मार्केट में तो निफ्टी तो एक हद से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए यहाँ से, तब हम शायद मिड कैप में शार्प करेक्शन देखें। बट अभी तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। और अगर अब अभी देखें तो FII मनी आउटफ्लो है और FII दिग्गज शेयरों को, निफ्टी शेयरों को पसंद करते हैं, और डोमेस्टिक DIIs का ही पैसा आया है करीब $1.5 बिलियन इस महीने, $500 बिलियन गया है। तो इसके कारण भी ये तालमेल थोड़ा सा अलग है अभी, जहां हम दिग्गज शेयरों में करेक्शन देख रहे हैं, मिड कैप्स रीजनेबली स्ट्रांग है, पर मुझे लगता है ये वापस रीबैलेंस होगा कुछ समय में। चलिए तो जी आप हमारे साथ बने रहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने के लिए। इस समय मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की गिरावट, बाजार निचले स्तर से थोड़ा सा रिकवर करते हुए 7723 का आज लो लगाने के बाद आप देखिए 7765 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रभुदास लेदर के दिलीप भट्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को इस समय।